तो चलिए, जय हिंद बच्चों का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन का ये पहला चैप्टर। इससे पहले पार्ट 1 जो है क्लास हो चुका है, ये जो है पार्ट 2 क्लास है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इस पार्ट 1 जो है। पार्ट 1 में जो है इस चैप्टर का जो बेसिक चीजें था, जो मतलब जानना अनिवार्य था, उसके बारे में बताए गए थे। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया से। ठीक है, तो पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पार्ट 2 में जो पहला क्वेश्चन, पहला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पहले समझते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक, जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम क्या हो गया? रासायनिक। ठीक है, अभिक्रिया एवं क्या है? समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या? समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है और समीकरण क्या है, सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही पढ़ने को मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में ही। तो चलते हैं हम लोग। सबसे जो पहला टॉपिक हो गया कि जो रासायनिक है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण है क्या आता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं, ठीक है, किसके अभिकारकों एवं जो है उत्पादों के प्रतीकों का जो है प्रतीकों व, ठीक है, बोले रासायनिक सूत्रों का जो प्रयोग, ठीक है, करके जो है प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित करना ही बोला क्या? रासायनिक क्या समीकरण कहलाता है। क्या करना है? उसका प्रयोग करना ही क्या रासायनिक समीकरण कहलाता है। नहीं समझे तो फिर से समझिए। ठीक है, क्या बोला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों, उसके जो अभिकारकों और प्रतिबल होता है, तो दाया पक्ष बायां पक्ष आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभिकारकों, ठीक है, बोला अभिकारकों एवं जो क्या बोला है उत्पादों, जो भी उत्पाद बनता है उसके प्रतीकों, वो उसके जो प्रतीक होता है, उसके जैसे कि ये मेरा प्रतीक हुआ, तो रासायनिक सूत्र के प्रयोग, ठीक है, रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके प्रदर्शित करना, रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके प्रदर्शित करना, ये बोला रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि ये जो मेरा क्या होगा, अभिकारक हो गया, और जो क्या है मेरा प्रतिबल हो गया। ठीक है, तो क्या बोला है, अभिकारों के एवं जो है उत्पादों को, इसमें जो उत्पाद होता है, ठीक है, उत्पादों के प्रतीक, जो मतलब चिन्ह होता है प्रतीकों का जो है, ठीक है, वो जो रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करना, उसके उसके प्रतीक के लिए जो है किसका, जो रसायन सूत्र है, रसायन सूत्र का प्रयोग करना ही बोला क्या? प्रयोग करके प्रदर्शित करना, प्रयोग करके दिखाना या प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही क्या होता है? रासायनिक। ठीक है, क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या है जडन और क्या H2SO4, ठीक है, H2SO4 और जेडन क्या SO4, ये जो अभी का मतलब क्या उत्पाद हो गया, इसको जो क्या जडन जिंक, जो हम लोग इसको जो क्या जडन में लिखे है, रासायनिक अभिक्रिया में लिखे है, जो हम लोग रासायनिक सूत्र में लिखे है, ऐसी लिखने की क्रिया को या लिखने की कला को हम लोग क्या होता है? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो अभिकारक होते हैं, इसमें जो है रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, इसमें अभिकारक और प्रतिबल होते हैं। तो ठीक है, जो समीकरण है, समीकरण के जो बाएं पक्ष होते हैं, समीकरण के बाएं पक्ष को हम लोग क्या अभिकारक बोलते हैं, और दाएं पक्ष क्या बोलते हैं? हम लोग प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखेंगे तो अभिकारक क्या है, तो ऐसे उत्पाद जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या रहते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ऐसे उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया करने में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक क्या बोलेंगे? अभिकारक करेंगे। जैसे क्या जडन और जो क्या जडन और क्या हो गया H2SO4, जो हम लोग क्या ये अभिकारक है, क्योंकि क्या यह इस चीज बनने में क्या होता है, इस दोनों ने क्या लिया? भाग लिया है। यह जो बनने में क्या है, दोनों ने क्या लिया? भाग लिया है, इसलिए क्या हो गया, ये जो है ये और ये जो भाग लिया है, आम हिस्सा लिया है, इसलिए क्या हो गया? दोनों अभिकारक हो गया। और अभिकारक को, ठीक है, दो मिलने से, अभिकारक जो होता है उसके मिलने से जो एक नया फल प्राप्त होता है, उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। एक जो नया फल प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ चुका होगा आप लोग को। चलिए हम लोग जो है अगला टॉपिक में चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। उत्पाद, ठीक है, सबसे पहले जाएंगे उत्पाद जो क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने के पर, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर जो क्या है प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या उत्पाद कहते हैं, या इसको हम लोग क्या अभिकारक, ठीक है, वो क्या प्रतिफल भी कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसी को हम लोग क्या क्या होता है? प्रतिफल भी होता है। इसका नाम जो है प्रतिफल भी कहते हैं। ठीक है, अभिकारक इसका नाम उत्पादक है, या इसका नाम क्या है? प्रतिफल है। क्या है? प्रतिफल है। ठीक है, तो क्या होता है, ये चीज और ये चीज के दोनों के क्या होने, कंबाइन करने से, मिलने से जो एक नया पदार्थ बना, क्या बना? ZnSO4 जो है और H2 जो बना, ये क्या हो गया? दोनों के दोनों क्या हो गया? उत्पाद हो गया। और इसी का नाम हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल भी बोलते हैं। ये हो गया उत्पाद हो गया, और क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। ठीक है, इतना तो क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है संतुलित समीकरण। ठीक है, संतुलित समीकरण अभिकारक। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारक। ठीक है, या अभिकरण, जो हम समीकरण के लिए, समीकरण में क्या सहमति होता है। ठीक है, समीकरण में क्या होता है? सहमति होता है। ठीक है, तो रासायनिक क्या है? संतुलन या संतुलित जो है रासायनिक समीकरण क्या है, तो वह रासायनिक, ठीक है, समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें क्या बोला है, विभिन्न तत्वों के, जिसमें विभिन्न तत्वों के जो है परमाणुओं की जो है संख्या, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या
अभिकारक वो उत्पाद यानी अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों पक्षों में क्या होता है, दोनों पक्षों में समान होते हैं, दोनों पक्षों में क्या समान होती है, उसे हम लोग क्या संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों में क्या होगा, अभिकारक और जो प्रतिफल होता है दोनों में परमाणु की संख्या क्या बराबर होनी चाहिए, समान समान होनी चाहिए, ठीक है, बराबर ही होनी चाहिए या समान समान होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे क्या बोला है, यहाँ एफ जो है कितना 3 है, लोहा कितना एफ कितना है 3 है, तो क्या एस और जो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना 8 है, और क्या ऑक्सीजन कितना 4 है। इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे एफ कितना है, यहाँ भी एफ 3 है, और कितना ऑक्सीजन कितना है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है सॉरी हाइड्रोजन कितना हो गया, ठीक है 8 हो गया, ऑक्सीजन कितना 4 हो गया, तो ऑक्सीजन कितना यहाँ 4 है, हाइड्रोजन कितना 4 कितना हो गया 8 हो गया। इस प्रकार के जो है यदि प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या, ठीक है, इस प्रकार का तत्व और इस प्रकार तत्व की परमाणु संख्या समान समान होती है और बराबर होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है, अन्यथा जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे ये H2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया प्लस O2 हो गया, ठीक है, इसमें कितना 4 गो हाइड्रोजन हो गया, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 4 हो गया, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना 2 4 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितना इसमें भी 2 है। तो ऐसी ही समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रकार पढ़ने वाले, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है कमेंट करके जो है एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा किस तरह से आपको वीडियो लग रहा है, ठीक है, क्लासेस आपको किस तरह से पढ़ने में अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है। तो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रियाओं के प्रकार जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार का होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ये निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, होती है। तो नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, इसको हम लोग क्या संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, या बोला योगात्मक, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, या बोला ठीक है संयुग्मन जो है अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये दो नाम जो है प्रचलित नहीं है, इसमें से ये दोनों नाम ही प्रचलित नहीं है, दोनों नाम जो है प्रचलित नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया जो ये ज्यादा प्रचलित है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया होती है क्या होती है, और संयोजन अभिक्रिया में क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे अभिक्रिया होती है, ठीक है। उससे पहले हम लोग जानते हैं इसके जो प्रकार के बारे में, दूसरा का वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। हम लोग जो है इतना प्रकार के अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो इसके साथ साथ जो पढ़ेंगे हम लोग क्या, इसमें जो है अपचयन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक जो अभिक्रिया हम लोग जितना पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े, इन सभी प्रकार को हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, क्योंकि हम लोग चैप्टर का नाम ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है और रासायनिक समीकरणों के बारे में ही पढ़ना है। तो और जो है इस चैप्टर में जो इसी क्वेश्चन में से, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ जो है आपको जो देखने को मिलता है, ये इन्हीं क्वेश्चन में से आपको पूछे जाएंगे कि जो है यहाँ से कौन कौन सा मोस्ट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको पूछे जाएंगे कि उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, या उष्माशोषी, उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, द्विविस्थापन से या वह उपचयन या अपचयन अभिक्रिया से या रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या समझते हैं, इन्हीं में से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये कैसी अभिक्रिया है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से क्या जानते हैं। तो चलिए संयोजन अभिक्रिया पहले क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है उसके बारे में जानते हैं। संयोजन, संयोजन, ठीक है, जो दो शब्द से बना है, संयोग, ठीक है, संयोग मतलब क्या होता है, संयोग करना या मतलब जोड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, इस अभिक्रिया में देखो जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, अभिकारक, दो या दो से अधिक जो है अभिकारक मिलकर जो है एकल यानी उत्पाद का, ठीक है, एकल यानी एक, ठीक है, सॉरी एकल यानी क्या होगा, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या संयोजन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या होते हैं, संयोजन अभिक्रिया करते हैं। क्या होता है, इसको संयोजन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, इसको हम संयोजन अभिक्रिया करते हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं, क्या बोला है, इस अभिक्रिया में यानी संयोजन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में यानी संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक जो है अभिकारक, दो या दो से क्या अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, अभिकारक क्या होता है, मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, एक उत्पाद का या एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम डेफिनेशन में और थोड़ा जो है उसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे कि दे सकते हैं, उदाहरण में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ है कोयले का जो है दहन, जो कोयला है, यदि कोयला का दहन करेंगे तो इसमें सी और क्या O2 होता है, सी और क्या O2 होता है, ठीक है। तो सी को और O2 को, ये दोनों क्या है, दोनों के दो क्या है। अभी जो है मेरे पास जो है क्या देखिए, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेगा, तो ये क्या, ये और ये जो दोनों के दोनों अभिकारक है, दो अभिकारक जो भाग लेगा या दो से अधिक अभिकारक भी भाग ले सकते हैं, भाग लेकर जो है
एक ही बनाएगा, संयोग हो गया या जुड़ के एक ही बनाएगा। जैसे सी और कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, दोनों मिलकर क्या होता है, या जो CO2 बनाता है, दोनों मिलकर क्या एक का ही उत्पादन करता है, दोनों मिलकर क्या एक ही का उत्पाद बनाता है, एक ही उत्पादन एक ही प्रतिफल बनाता है। तो दो इधर दो या दो से अधिक जब भी मिल जाए और प्रतिफल में सिर्फ एक ही बनाए, तो ऐसे हम लोग क्या अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसको ध्यान में दे सकते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ जो है मिलकर एक मतलब संयोग करके जो है क्या बनाएगा, प्रतिफल बनाएगा। ठीक है, और जो प्रतिफल क्या है कितना बनाएगा, सिर्फ मात्र और मात्र एक ही प्रतिफल बनाएगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रतिफल बनाएगा सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही बनाएगा। जैसे अगला में क्या है, जल का निर्माण जो है, जल का जो निर्माण होता है, जैसे H2O, ठीक है, H2O और जो क्या है H2 सॉरी 2H2 हो गया और क्या O2 हो गया। तो दोनों के मिलकर जो है दोनों के अणुओं से, ठीक है, इसका और इसका जो है दोनों के उत्पाद से, दोनों के क्या है अभिकारक से, दोनों के अभिकारक से क्या हो गया, मिलने के बाद जो क्या बना हमारा जो है H2O बना, यानी क्या हो गया H2O जो, ठीक है, 2H2O जो हो गया, ये हम लोग का बैलेंस क्या हुआ है, इन दोनों तरफ क्या है परमाणु संख्या बराबर है, तो संतुलित हो गया ये। इस प्रकार के अभिकारक जो हो गया क्या होगा, इस प्रकार का क्या रासायनिक जो समीकरण होगा क्या होगा, संयोजन होगा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, जैसे क्या गंधक का दहन, गंधक के करेंगे S प्लस क्या O2, दोनों क्या SO2, गंधक का क्या होता है SO2 होता है, पूछे जाएंगे गंधक का सूत्र क्या होता है, तो SO2 होता है। जैसे S हो गया और O हो गया, S हो गया और O2 हो गया, मिलकर क्या होगा SO2 बना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका निर्माण यहाँ बताया गया, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका निर्माण बताया गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaO, ठीक है, क्या हो गया कैल्शियम का क्या होगा CaO हो गया, और हाइड्रोक्साइड का H2O, ठीक है H2O हो गया। ठीक है, का निर्माण कैसे होता है, जैसे क्या CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और क्या पानी हो गया, दोनों मिलकर क्या बना Ca, ठीक है, OH का हाइड्रो, जो यहाँ क्या है ये दिया है, किसका दिया है कैल्शियम। यहाँ आपको जो है, ठीक है, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कैल्शियम का रसायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल टू होता है, CaOH का क्या होता है होल टू होता है। ठीक है, इसी के साथ जो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक में देखिए, अगला टॉपिक कहा गया वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन जो अभिक्रिया होते हैं क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के बारे में, तो वह अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जो वह अभिक्रिया है जिसमें एकल, ठीक है, अभिकारक, एकल अभिकारक मतलब एक अभिकारक, ठीक है, एकल अभिकारक मतलब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, ठीक है, बोला क्या दो या दो से अधिक जो है उत्पाद यानी प्रतिफल प्राप्त करते हैं, उत्पाद यानी प्रतिफल प्राप्त करते हैं। ठीक है, उत्पाद को या प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। क्या बोला है, वह अभिकारक जिसमें एकल अभिकारक यानी एक अभिकारक जो है टूटकर जो है दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक क्या उत्पाद बनाता है या प्रतिफल बनाता है, तो उस हम लोग क्या बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। उस हम लोग क्या बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग को यहाँ दिया गया है जो वियोजन अभिक्रिया है, उसके उदाहरण पर हम लोग का तौर पर जो है दिया गया है फेरस सल्फेट, जो है फेरस सल्फेट की जो वियोजन, ठीक है, फेरस सल्फेट की जो वियोजन अभिक्रिया है यहाँ। ठीक है, जैसे कि 2Fe हो गया, फेरस सल्फाइड हो गया। ठीक है, और जो इसको वियोजन मतलब क्या होता है, वियोजन मतलब क्या खंडित होना या टुकड़ा होना, इसका अर्थ समझ सकते हो। ठीक है, Fe2O3 प्लस क्या SO2 और प्लस क्या SO3 हो गया। इस प्रकार से क्या खंडित होकर जो है कितने में खंडित होकर जो क्या, ये तो एक है वियोजन हम लोग का क्या एक है, लेकिन ये क्या खंडित होकर कितना है 3 बना है। ठीक है, तो जो है एकल जो है क्या हुआ अभिकारक खंड होकर जो है एक बना, ये मतलब क्या दो या दो से अधिक प्रकार का क्या बनेगा प्रतिफल बनाएगा, दो या दो से अधिक प्रकार क्या बनाएगा प्रतिफल बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ कैल्शियम जो हम लोग क्या फिर से कैल्शियम क्या कैल्शियम कार्बोनेट है। सो यहाँ जो है आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का रसायन सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो उसका रसायन सूत्र क्या होता है CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो उसका रसायन सूत्र क्या CaCO3 हो गया। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो खंडित हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ खंडित हो गया CaOC, ठीक है, CaCO3, तो क्या होगा यहाँ Ca, ठीक है, O हो गया। यहाँ जो कैल्शियम और एक ऑक्सीजन है और क्या है यहाँ कार्बन है, कार्बन कितना था यहाँ एक कार्बन यहाँ था, एक कार्बन यहाँ था, दो कार्बन था, कार्बन की संख्या एक यहाँ एक यहाँ दो, तो कार्बन की संख्या कितना हो गया यहाँ एक यहाँ एक दो हो गया, और कितना ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितना 3 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या मेरा यहाँ दो है यहाँ 3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से दोनों प्रकार के है, दोनों प्रकार के ये जो है ये भी एक संतुलित है। और कहा जाए इसके साथ ही चलते हम लोग अगला में है सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की जो है वियोजन अभिक्रिया है। जो सिल्वर ब्रोमाइड है यह भी जो एक प्रकार का क्या है वियोजन अभिक्रिया है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है यह एक प्रकार क्या है, यह जो है एक प्रकार का क्या है वियोजन अभिक्रिया है। जैसे 2AgBr, ठीक है, 2Ag क्या Br हो गया, 2Ag और क्या Br2 हो गया। ठीक है, ब्रोमाइड इधर हो गया। ठीक है, तो ये जो है एकल है और खंडित होकर क्या बन गया 2Ag प्लस क्या Br2 बन गया। ठीक है, खंडित होकर क्या बन गया दो जो है अलग अलग बन गया, खंडित होकर दो जो है अलग अलग बन चुका है।
इस प्रकार की जो अभिक्रिया में, ठीक है, उपयोग, इस प्रकार जो क्या, इस प्रकार का अभिक्रिया जो उपयोग होता है, ठीक है, श्याम, ठीक है, श्वेत, मतलब फोटोग्राफी में क्या रहता है, क्या है, श्वेत जो है, ठीक है, फोटोग्राफी, जो श्वेत फोटोग्राफी होता है उसमें हम लोग क्या जाता है, किया जा सकता है। अभी पढ़ेंगे हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा जो है ऊर्जा के रूप में, किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित, ठीक है, ऊर्जा के रूप में क्या उत्सर्जित होती है। यानी क्या हो गया? वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या उत्सर्जित होती है, क्या होती है? उष्मा के रूप में क्या होती है? जो उष्मा होती है ऊर्जा के रूप में क्या उत्सर्जित होती है, उसे हम लोग क्या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ दिया गया है, पहले डेफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसमें जो है उष्मा जो है ऊर्जा के रूप में, उष्मा जो है क्या ऊर्जा के रूप में, जो ऊर्जा होती है ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, या ऊर्जा क्या उत्सर्जित करेगा, यानी ऊर्जा को बनाएगा, ठीक है, ऊर्जा को क्या बनाएगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिस भी अभिक्रिया के बाद में क्या होता है? ऊर्जा बनता है। जिस भी अभिक्रिया के बाद में, ये देखिए इस तरह से कभी भी तुमको आप लोग को क्या दिया जाए, रासायनिक अभिक्रिया दिया जाए, और बाद में कभी कोई भी चीज रहे और लास्ट में ऊर्जा बनता है, लास्ट में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है, तो सोच लेना क्या ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मात्र और मात्र जो है उष्मा का ही निर्माण होता है। जैसे यहाँ सी, ठीक है, CH4 हो गया और 2H2 हो गया, और रिएक्शन CO2 हो गया और H2, ठीक है, 2H2 हो गया, और इस तरह क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। तो ऊर्जा का निर्माण होना, इससे सिद्ध होता है कि यह जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊर्जा का निर्माण होना मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि यह क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो श्वसन एक जो है उष्मा, जो श्वसन होते हैं हमारे, जो हम जो सांस लेते हैं, हमारे जो श्वसन है वो भी जो है क्या एक प्रकार का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, वह जो एक प्रकार क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। कैसे? तो जब मनुष्य, ठीक है, मनुष्य को जो है जीवित रहने के लिए, जो मनुष्य है उसे जीवित रहने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए जो है हमें, यानी किसी भी क्या हो ऊर्जा की आवश्यकता हो मनुष्य को जीवित रहने के लिए, ठीक है, जो है मनुष्य को जीवित रहने के लिए जो है क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह जो ऊर्जा होती है, यह जो है ऊर्जा हमें क्या भोज्य पदार्थ से ही क्या प्राप्त होती है। यह जो ऊर्जा होता है भोज्य पदार्थ से, यानी जब हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उससे हमें प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के जो समय, पाचन क्रिया समय जो है खाद्य पदार्थों, ठीक, खाद्य पदार्थों में टूट जाता है। जब पाचन होता है, जब हम भोज्य पदार्थ करते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो ये पाचन क्रिया में क्या होता है? पाचन जब क्रिया होती है वो क्या टूट जाता है, टूट के यह क्या होता है? खंडित खंडित हो जाता है, टूट के क्या छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे चावल, आलू जो है तथा जो ब्रेड में जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, इन सभी में क्या होता है? जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और भी कुछ पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके टूटने से क्या बनता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट टूट जाए, ठीक है, और अन्य जो प्रोटीन, अन्य जो क्या भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है, वो क्या टूट के जो है क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज प्राप्त करता है। और यह ग्लूकोज जो है हमारे शरीर, जो ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका में क्या है? उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर जो हमें क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? एक प्रकार का ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार से कह सकते हैं क्या है हमारे, यानी क्या है? श्वसन एक प्रकार का है, जो श्वास लेते हैं, श्वसन जो एक प्रकार क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो यह क्या होगा? जैसे साग सब्जी हो गया, साग सब्जियों का जो है विघटित होकर जो है क्या कंपोस्ट बनाना भी एक प्रकार क्या है? जो क्या हो रहा है? साग सब्जी हो गया, साग सब्जी का जो है क्या, साग सब्जी को जो है क्या उसे, मतलब साग सब्जियों का जो विघटन होकर उसे 50 का जो है क्या हो रहा है? कंपोस्ट बनाना एक प्रकार क्या, कंपोस्ट जो बनाते हैं उस प्रकार, वह भी एक प्रकार क्या है? उसमें से भी अभिक्रिया है। क्योंकि इसका बनने पर क्या होता है? विघटन होने पर, जो इसके पाचन होने पर क्या होता है? उसमें भी एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? एक प्रकार का जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, हम लोग जो यहाँ क्लास करते हैं मात्र 25 मिनट से ज़्यादा क्लासेस नहीं करते हैं। चाहे ये चैप्टर जितना दिन में खत्म क्यों ना हो जाए, हम 25 मिनट से ज़्यादा आप लोग का क्लास नहीं करेंगे। क्योंकि अभी जो है मेरे पास जो वाईफाई है उसका उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अभी जो है मोबाइल डाटा से ही मतलब क्या होता है, खर्च करके जो है वीडियो को अपलोड करना पड़ता है, और रिकॉर्ड क्लास भी, मतलब रिकॉर्ड क्लास भी आप लोगों को देना पड़ता है। जैसे वाईफाई का भी काम मतलब लगभग जो है उसका चल रहा है। यदि वाईफाई मतलब जल्द से जल्द कनेक्ट हो, इसके लिए मतलब काम जारी है। वाईफाई जैसे कनेक्ट होता है तो आपको क्लास जो है इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा, बल्कि लाइव क्लासेस मिलेगा सभी को, आप सभी को, ठीक है।
तो अभी हम लोग पढ़ने वाला है क्या, कौन सा टॉपिक जो है, इस टॉपिक को हम समझने वाला है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। और इस अभिक्रिया, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से पूछे भी जाता है एग्जाम में कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसलिए जो है इसको याद रखिएगा। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का जो है अवशोषण होता है, जिन अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊर्जा तो है, ऊर्जा का तो अवशोषण होता है, मतलब ऊर्जा क्या खर्च होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होना यानी ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होना, ऊर्जा का क्षय होना यानी ऊर्जा का खर्च होना होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर दिया गया हाइड्रोजन प्लस क्या हो गया, आयोडीन, ठीक है, और उसके साथ जो है ऊर्जा, तीनों जो है ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया, तीनों के तीनों क्या हम लोग अभिक्रिया हो गया, तीनों अभिक्रिया मिलकर जो है क्या ऊर्जा मिलने के बाद क्या होना है, 2Hi बना, 2Hi बना है। इस प्रकार की अभिक्रिया हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, ऊर्जा हो गया, तीनों के तीनों जो है अभिकारक प्राप्त हो गया, जो क्या हो गया 2NO बन गया, क्या बन गया 2NO बन गया। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। तो अभी जो अभिक्रिया का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, जैसे अभिक्रिया का टॉपिक जो है अभिक्रिया जितने अभिक्रिया को जितने भागों में बांटा गया है या जितने प्रकार के अभिक्रिया पढ़ने को मिलते हैं, पढ़ने के बाद चलेंगे हम लोग समीकरण में। ठीक है, समीकरण पढ़ेंगे और समीकरण पढ़ते क्या जाएगा, चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। चैप्टर का नाम ही क्या बोला है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्या रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और जो समीकरण है उसके बारे में ही पढ़ने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, तो विस्थापन जो अभिक्रिया होती है ऐसी अभिक्रिया जिनमें, विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के जो है अणु, किसी भी जो यौगिक होता है उसके अणु के जो है किसी बोला क्या एक परमाणु अथवा जो है समूह, एक परमाणु हो सकता है या परमाणु का समूह के स्थान पर कोई जो है दूसरा परमाणु, उसके स्थान पर जो है क्या कोई दूसरा परमाणु अथवा जो है समूह आ जाता है। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ऐसे विस्थापन अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक, जिनमें किसी भी यौगिक के अणु, कोई भी जो यौगिक होता है उसके अणु, किसी यौगिक के क्या अणु किस जो है किसी क्या बोला है एक परमाणु अथवा जो है समूह के स्थान पर, एक परमाणु के स्थान पर या एक परमाणु के समूह के स्थान पर, एक परमाणु पर या एक परमाणु के समूह के स्थान पर जो है कोई दूसरा परमाणु, कोई जो है दूसरा परमाणु अथवा जो है समूह आ जाता है। कोई दूसरा परमाणु आता है या दूसरा परमाणु के समूह आ जाता है, दूसरा परमाणु आता है या दूसरा परमाणु के समूह आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ऐसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे, ऐसी ही अभिक्रिया बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है, जैसे कि जैडन हो गया जिंक। ठीक है, जैडन हो गया, जो जैडन इस तरह जैडन प्लस क्या होगा CuSO4 हो गया, CuSO4 तो हम लोग जैडन जो है SO4। ठीक है, और क्या मिलेगा हमको Cu मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्या हुआ है, Zn जो है हम लोग का यहाँ जो N होगा स्मॉल होगा। ठीक है, Zn जो है N हम लोग का क्या होगा स्मॉल होगा, यहाँ क्या होगा N जो है Zn यहाँ है तो क्या होगा इसकी जो अणु हो गया। ठीक है, एक बार देखिएगा क्या बोला, Zn जो हो गया, Zn मेरा क्या बोला कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु, किसी भी यौगिक के जो अणु होते हैं किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर, एक परमाणु या उसके समूह होते हैं, उसके समूह ग्रुप जो होते हैं उसके स्थान पर ठीक है दूसरा परमाणु, जिसे मेरा Zn है इसके स्थान पर क्या है Zn जो है मेरा क्या आ चुका है, यहाँ आ चुका है। ठीक है, यहाँ आ चुका है और SO4 जो यहाँ है। ठीक है, SO4 क्या है, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा। ठीक है, SO4 यहाँ है तो SO4 क्या मेरा यहाँ चुका है और Cu इसका फर्स्ट में था तो Cu क्या हो गया इसका लास्ट में चला गया, Cu किसका हो गया इसका लास्ट में चला गया। ठीक है, अथवा जो है समूह आ जाता है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। अगला में जैसे FeCuSO4, Fe प्लस CuSO4। ठीक है, तो यहाँ से जो Cu होगा, यहाँ से जो क्या Cu होगा वो निकल जाएगा, Fe प्लस SO4 होगा, Fe प्लस SO4 है और Cu क्या हो गया वहां से हटके अलग हो गया। ठीक है, जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु, किसी भी यौगिक के अणु जो होते हैं, ठीक है, अणु के जो है किसी एक परमाणु का, एक परमाणु अथवा एक परमाणु का समूह, एक परमाणु अथवा जो है एक परमाणु का जो समूह होता है यानी ग्रुप होता है पर जो है दूसरा परमाणु या दूसरा परमाणु का समूह बोला है
दूसरा परमाणु या दूसरा परमाणु का समूह जो है आ जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए फिर बच्चों आगे का जो क्लास है हम लोग जो है नेक्स्ट डे करने वाले हैं। जैसे क्लास जो है आधा घंटा लगभग हो चुका है, जिसके कारण जो है ये क्लास को समाप्त करना होता है। इसका रीजन भी बता चुके हैं कि ज़्यादा जो है लॉन्ग वीडियो हम क्यों नहीं डाल सकते हैं, लॉन्ग वीडियो हम क्यों नहीं करा सकते हैं। यह क्लास से यहीं तक समाप्त हुआ। फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह का जो है अगले दिन, अगले सब्जेक्ट नहीं बल्कि इसी सब्जेक्ट के अगले पार्ट 3 वीडियो में। ये जो है इससे पहले जो है पार्ट 1 जो हम लोग का ठीक है अपलोड हो चुका है, और ये जो वीडियो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है बहुत इंफॉर्मेटिव है, और पार्ट 2 जो है यह भी बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। और पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में आपको जो है वीडियो का जो पार्ट 3 वीडियो होंगे, पार्ट 3 में आपको जो है पूरा जितने से टॉपिक है सभी टॉपिक को कवर करके जो है अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। उसके बाद बचेंगे हम लोग, उसके बाद जब बचे हम लोग के पास सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते, लघु लघु और दीर्घ वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वो जो है सभी क्वेश्चन का आंसर जो है पार्ट 3 के बाद जो है पार्ट जो 4 होगा, पार्ट 4 में चले जाएंगे। तो पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 आप लोग देख ही रहे हैं। पार्ट 3 हम लोग क्या करें, पार्ट 3 में पूरे टॉपिक जितने सारा और बचा हुआ टॉपिक है सारे टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद पार्ट 4 में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन और आंसर की ओर, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये क्लास आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे।